आर्टिकल 370 काफी अच्छा रन कर रही है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक यही कारण नहीं है आर्टिकल 370 को लेकर खुश होने का। आर्टिकल 370 को लेकर मेरे खुश होने का कारण एक ये भी है कि इससे कई सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी एक्सपोज हो रहे हैं। आप देखेंगे आज की तारीख में कि कई सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो कि इंडियन मूवीज के कलेक्शन के बारे में, रिव्यूज के बारे में बात करते हैं, और ऑब्वियसली बात है उनको अच्छे खासा व्यूज भी आते हैं। और ऐसे में समस्या यह है कि आर्टिकल 370 काफी अच्छा कलेक्शन कर रही है। भाई अगर एक 18 करोड़ रुपए में बनी हुई मूवी 3 दिनों में ही 25 से 30 करोड़ रुपए कमा ले तो ये अच्छा कलेक्शन ही कहलाता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि इस मूवी को कोई प्रमोट नहीं कर रहा, कोई इसके कलेक्शन की बात नहीं कर रहा, कोई इसके अपडेट्स नहीं दे रहा। वरना तो ऐसे यूट्यूबर भी बैठे हुए हैं जो कि हर 2 घंटे में एक मूवी के लिए बात करते रहते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है एक्सपोजर आपके सामने भी आया है कि कौन व्यक्ति कहां से है आपको पता चल जाएगा। यामी गौतम ने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। प्रियमणि ने इतना अच्छा काम किया इस मूवी में, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और ऑल इन ऑल सबसे बड़ी बात तो यही है कि ये मूवी आर्टिकल 370 कई सारे उन लोगों के दिलों पर चोट के समान है जिनकी दिक्कत सिर्फ इस मूवी से नहीं है बल्कि सब्जेक्ट से है, इस टॉपिक से है। देखिए, आर्टिकल 370 हमारे, अगर हम एक देश के तौर पर देखें तो ये हमारा इंटरनल मैटर है। बट कई सारे लोगों का या कई सारे देशों का, या स्पेशली अगर मैं बात करूं पाकिस्तान का, ये मानना है कि भारत ने आर्टिकल 370 हटाकर सही नहीं किया। अगर हम बात करें अब्दुल्ला साहब की, जो कि मुखर होकर इसके खिलाफ की बात किया करते थे, तो भाई अब तो वो भी सुर में ला रहे हैं इसके। खैर, ये सब पॉलिटिक्स की बातें हैं। मूवी के वीडियो में पॉलिटिक्स की बातें ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कई लोगों को समझ में नहीं आएगा। चलिए, इस मूवी के बारे में बात करें तो भाई यामी गौतम की परफॉर्मेंस की लगातार तारीफें हो रही हैं। हर कोई बस यही बोल रहा है कि यार यामी ने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। प्लस यामी ने जिस लेवल की परफॉर्मेंस दी है, हम आज की तारीख में दीपिका पादुकोण की बात करते हैं, कैटरीना कैफ की बात करते हैं, लेकिन यहां पर आप देखिए यामी गौतम ने धीरे धीरे ही सही अपना एक स्टेज सेट कर लिया है। कंगना रनौत जैसे इकलौती अदाकारा हमको आज तक दिखती थी जो कि मर्दों की इस दुनिया में अपना एक अलग ही मुकाम बना रही थी, लेकिन अब यामी गौतम भी अपने कंधों के दम पर मूवी को लेकर जाने का मादा रखती है। हाँ, ये बात एक है कि मूवी की कहानी बहुत ज्यादा इस बात पर डिपेंड करती है। लेकिन देखिए, सिर्फ कहानी अकेली मूवी नहीं चला सकती, सिर्फ कलाकार अकेला मूवी नहीं चला सकता। एक अच्छी कहानी को अच्छा कलाकार भी चाहिए होता है, और यामी गौतम उसी बैलेंस को पूरा करती है। इसीलिए आप देखेंगे कि यामी गौतम की चाहे परफॉर्मेंस की बात कर लें, चाहे आप प्रियमणि की परफॉर्मेंस की बात कर लें। प्रियमणि का कल स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने अपने रोल के लिए किसी को इंस्पिरेशन नहीं बनाया, और मुझको उनका वो स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा। कई लोगों को आपत्ति होगी कि यार आप बिना किसी इंस्पिरेशन के तो ऐसा रोल कर ही नहीं सकते, लेकिन देखिए क्या होता है कि हर आदमी के अंदर, हर इंसान के अंदर एक जज्बा होता है। किसी भी सिचुएशन को डील करने का उसका एक अपना तरीका होता है। तो ये प्रियमणि का अपना तरीका था कि भाई अगर वो इस सिचुएशन में रहती तो वो उस तरीके से कैसे टैकल करती है सब चीजों को। तो ये बहुत बहुत उम्दा बात कही है उन्होंने। खैर, अब बात करते हैं कलेक्शन की, तो भैया इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो है वो तो काफी ज्यादा बड़ा कलेक्शन हो चुका है, 30 करोड़ को पार कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोगों को बजट बता देता हूं। इस मूवी का बजट मात्र 18 करोड़ है। तो बजट के लिहाज से तो ये मूवी हर तरीके से साउंड है, और जो कलेक्शन अब इसका निकल चुका है उसके कारण ये मूवी ऑलरेडी हिट की कैटेगरी में शामिल हो चुकी है। वरना हमने कई बार देखा है लोग 100 500 करोड़ रुपए का लगाकर मूवी बना देते हैं, लेकिन उसके बाद रिकवरी ही नहीं हो पाती साहब। और ये तो हम सिर्फ कलेक्शन की बात कर रहे हैं। जो डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स जो उसके बिकेंगे वो अलग ही है। तो यहां पर इस मूवी ने एक अच्छी खासी कमाई हमारे सामने कर ली है, तो इसीलिए ये मूवी को हम लोग हिट की कैटेगरी में अब डाल सकते हैं। बात करें इसके कल के कलेक्शन की, संडे के कलेक्शन की, तो 9.5 करोड़ रुपए इसका संडे का कलेक्शन हुआ है, और सैटरडे के मुकाबले करीब 29% का जंप देखने के लिए मिला था। मतलब फ्राइडे को उसका कलेक्शन 5.9 करोड़ का हुआ था, 99 रुपीज की उस दिन टिकट थी, लेकिन उस दिन फुटफॉल अच्छा हुआ था। प्लस जो माउथ पब्लिसिटी उस दिन से हुई है इस मूवी की वो बहुत शानदार हुई है। अब 5.9 करोड़ का उस दिन कलेक्शन हुआ, तो उसके बाद में ये कलेक्शन बढ़ के पहुंचा 7.5 फिर 7.4 करोड़ का। 7.4 करोड़ का जो ये कलेक्शन हुआ है, इस कलेक्शन के कारण ये हुआ कि हमको पता चल गया कि भाई पब्लिक को अब इस मूवी में इंटरेस्ट आ रहा है, और संडे का कलेक्शन इस बात की बिल्कुल बानगी दे रहा है कि ये मूवी एक अच्छा कलेक्शन निकाल सकती है। 9.6 करोड़ का नेट कलेक्शन हुआ है इसका संडे को। ऐसे में टोटल इसका इंडिया नेट कलेक्शन अब 23 करोड़ का हो चुका है। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, ओवरसीज कलेक्शन की, तो ओवरसीज कलेक्शन इसका इन टोटल अभी 3 दिनों का हुआ है 7 करोड़ रुपए। और अगर हम इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की बात करें,
तो वो हुआ 26.8 करोड़ रुपीज। ऐसे में इसका टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अब 33.8 करोड़ रुपीज हो चुका है ग्रॉस। और बात करें सीधी सी बात है नेट कलेक्शन की, तो इंडिया का मैंने आपको बताया ही ऑलमोस्ट 23 करोड़ का हुआ है। सीधी सी बात यह है, कई लोग कल मुझे बोल रहे थे कि आप डेटा कम बता रहे हो, मतलब कि आप जो कलेक्शन बता रहे हो उससे कहीं ज्यादा इस मूवी ने कलेक्शन किया है। तो मैं आपको बता दूं, दो कलेक्शन चलते हैं, एक नेट कलेक्शन चलता है और एक ग्रॉस कलेक्शन चलता है। तो मैं आप लोगों को पहले नेट कलेक्शन बताता हूं। जैसे आज मैंने आप लोगों को नेट कलेक्शन बताया 23 करोड़ रुपीज, और अगर मैं ग्रॉस कलेक्शन की बात करूं इंडिया के ही, तो वो हुआ है 26.8 करोड़ रुपीज। 4-5 करोड़ का जो अंतर है वो ग्रॉस माइनस नेट का जो एक फॉर्मूला बनता है उससे निकल कर आता है। तो यहां पर 4 करोड़ हमारे पास उसका डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये चीज रहती है कलेक्शन में, आपको वही बता रहा हूं जो सब जगह पर अपडेट हो रहा है, तो इस बात को आप समझिएगा। लेकिन मेरा बस मुद्दा यहां पर आप लोगों से कहने का यही है, कोशिश करें कि आप ऐसे लोगों को पहचाने जो कि इस तरह की अच्छी मूवीज जो इंडिया को लेकर आती है उसके बारे में बात नहीं करते हैं। वरना, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं ना, हम लोग देखते हैं कि कई बार ऐसे यूट्यूबर्स रहते हैं जो हर 1-2 घंटे की वीडियोस डालते रहते हैं, और हर मूवी की छोटी से छोटी कोई बात भी आती है वो भी अपडेट देते रहते हैं। लेकिन जब आज हमारे सामने इतनी बढ़िया इतनी अच्छी मूवी आई है तो उसको लेकर जिक्र तक नहीं हो रहा है। मेरे चुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।